तो देखिए एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो कहा गया कि भूमि पर एक खंभा है, मान लेते कोई खंभा है, कह रहा है कि शिखर से बना हुआ है, इसके शिखर है, शिखर है तो इससे डोरी बंधी हुई है और कितना 30 इंच का कोण बना रही है। ठीक है, डोर द्वारा बनाए भूमि के स्तर। ठीक है, ये मान लेते हैं भूमि है। ठीक है, भूमि के साथ बनाया गया कोण 30 अंश का है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का है। तो कहा गया कि जो डोर है वो 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर है। तो हम मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है ABC। इसमें क्या कहा गया है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें खंबे की ऊंचाई मान लेंगे H है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है। ये अगर हम इसे देखें तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ड होती है। और साथ में हमसे पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई बताइए, तो ये लंब हो जाएगी। ठीक है, और एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री। तो जब हमें कर्ड और लंब की यहाँ पर बात की जा रही है तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, साइन, कॉस और टेन। इन दोनों तीनों में से हमें देखना होता है इसमें कौन कौन से हमें भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लंब बटे कर्ड होता है। ठीक है, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ड होता है। और टेन थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो हमें इनमें से देखना पड़ता है कि इसमें कौन सी दोनों भुजाएं शामिल हो रही हैं। अगर हम देखें, देखिए साइन थीटा में, इसमें साइन में देखें तो साइन में लंब और कर्ड आ रहा है, तो इसमें भी देखिए लंब दिया गया है और कर्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे, मान लेते हैं कि ट्राइंगल ABC है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ड होता है। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह पर कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 आ जाएगा, बराबर लंब कितनी दी गई है, लंब की भुजाएं AC बटे कर्ड कितना है AB। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो AC का मान इसमें कितना दिया गया, H हमने माना है भुजा। ठीक है, निकालनी है, और AB कितना है 20। तो यहाँ से H का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो H बराबर कितना आ जाएगा, 20 से चला जाएगा, तो 20/2 हो जाएगा, यानी 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 10। यहाँ से हम कह सकते हैं H बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हम तो यही इसमें पूछा गया था सवाल में, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ की 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए वैसा ही सवाल है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए, देखिए इतना पेड़ था पहले पूरा। ठीक है, यहाँ तक पेड़ था, और बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर से पेड़ टूट गया, और तो इधर जी इसमें आकर जमीन से आकर जुड़ गया आकर। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो 5 बिंदु से शिखर को जमीन से छूने लगता है। ठीक है, ये जो जमीन से छू रहा है वो एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और वो कह रहा है कि 5 बिंदु से दूरी दी गई है इसकी, जहाँ से पेड़ पेड़ है और इसकी जहाँ से शिखर को छू रहा है वहां तक की दूरी कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई याद करनी है, ऊंचाई को हमने H मान लिया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है ABC। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और हमें देखिए साइन कॉस टेन में से पता करना होता है कौन सा लगाना है। देखिए हमें लंब दिया गया है और आधार दिया गया है। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, थीटा की जगह पर कितना है, 30। तो टेन 30 बराबर लंब कितना है, लंब है देखिए भुजा AB, और आधार कितना है BC। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर AB हमने कितना मान रखा है, H मान रखा है, और BC कितना है 8।
तो एच बराबर अगर निकालें यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/√3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए अपॉन में कभी भी रूट में नहीं छोड़ते संख्या, दोनों में हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 8√3, अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो यही हो जाएगी इसका आंसर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8√3/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। उसमें क्या कह रहा है कि जो है 30 अंश का कोण बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 30 अंश का कोण बन गया। इसमें कह रहा है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो इसका शिखर कितना हो जाएगा, यानी इसकी पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी। तो ये किसके लिए बात हो रही है कि जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी, और 30 अंश का कोण बना रही है तो 30 अंश हो जाएगी जी। अब क्या कह रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई से अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, तो अगला जो इसमें कह रहा है कि एक और जो बनाना चाहती है फिसलन पट्टी जिसकी जो ऊंचाई होगी वो 3 मीटर से अधिक होगी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है, 3 मीटर है। इसमें जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, 60 अंश का कोण बना रही है। अब कह रहा है कि दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। देखिए ये वाली जो भुजा है इसे हमने फिसलन पट्टी माना हुआ है। ठीक है, तो ये वाली भुजा में दोनों में निकालनी है, ये कितने मीटर की होगी। तो हम मान लेते हैं इसमें ये भुजा x मीटर की है और ये y की मीटर की है। ठीक है, तो अगर हम देखें पाइथागोरस, सॉरी इसमें ट्राइंगल में हमें इसमें भी कर्ड दिया गया है, इसमें भी कर्ड दिया गया है, और कर्ड और लंब, और हमें एंगल तो पता ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसे मान लेते हैं ये कोई ट्राइंगल है ABC, और इसे मान लेंगे PQR। तो पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC में लंब दिया गया है और कर्व दिया गया है, तो इसमें साइन थीटा लेंगे। तो साइन थीटा की जगह पर कितना है, 30 अंश। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्व होता है। लंब कितना है 1.5, और कर्व कितना हमने एक्स माना हुआ है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, अपॉन बराबर 1.5/x हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 × 1.5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, इसका 15×30 यानी कि 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 3 मीटर। अब ऐसे ही दूसरे वाले त्रिभुज में भी कर लेंगे। दूसरा त्रिभुज में कितना माना है PQR, तो ट्राइंगल PQR में इसमें भी देखिए कर्ड और लंब है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा की जगह पे कितना 60, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ड होता है। लंब कितना है 3 और कर्ड कितना है y। साइन 60 का मान √3/2 होता है, बराबर 3/y। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में √3 आ जाएगा। तो √3 जो रखते नहीं नीचे, तो इसमें दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 और 3 देखिए बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना है 3 × 2 × √3, और अपॉन में कितना आ जाएगा √3 कितना 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 2√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो पहले की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर, और दूसरे की लंबाई कितनी होगी 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, मान लेते हैं कि ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल के शेप में ही बनेगी यहाँ से। तो हम मान लेते हैं जी मीनार है। ठीक है, इसका हमने नाम रख दिया ABC। तो AB क्या है, मीनार है। अब कह रहा है कि 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं कोई बिंदु है तो इससे कितने 30 मीटर की दूरी पर है, तो यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 30, BC की लंबाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर। और कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, कोण दिया गया हमें 30 अंश। मीनार की ऊंचाई हमने मान लेते हैं h है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करना होगा हमें, इसमें हमें दिया गया है लंब दिया गया है। देखिए
एंगल जो दिया गया होता है उसके सामने की भुजा होती है हमेशा लंब होती है। तो लंब दिया गया और आधार दिया गया, तो इसमें हमें क्या लगाना होगा, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा लगाना होगा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, थीटा के लिए पर कितना है, tan की tan 30 हो जाएगा। लंब कितना है, ए बी है भुजा, और आधार कितना है, बी सी। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी की लंबाई कितनी है, एच, एच मान रखी है हमने। बी सी कितना है, 30। तो एच अगर निकालेंगे से कितना आ जाएगा, 30, ये इधर चला जाएगा, और अपॉन में कितना यहाँ से आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब अपॉन में √3 रूट में रखते नहीं संख्या, तो √3 से ऊपर नीचे इसमें गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 30 √3 हो जाएगा, और इधर देखिए 30 √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 10 बार में कट जाएगा, तो इस बराबर कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मीनार की ऊंचाई पूछी गई थी, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो भूमि से मान लेते हैं ये भूमि है। ठीक है, अब कह रहा है कि इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो हम मान लेते हैं कि 60 मीटर की ऊंचाई है, जो 60 मीटर की ऊंचाई है, कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं कि जी पतंग है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, क्या मानकर डोरी में कोई भी ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इससे एक डोरी निकल रही है, जिसे क्या किया गया है, भूमि से बांध दिया गया है। तो मान लेते हैं इसकी जो डोरी है 60 अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण तो इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें कोई भी ढील नहीं है, तो ये सीधी रेखा हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसमें डोरी की लंबाई बताइए, यानी हमसे ये पूछा गया, तो हम इसे एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसमें कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 60 हो जाएगी पूरी। अब हमें देखिए इसमें क्या दिया गया है, कर्व दिया गया है और लंब दिया गया है। तो कर्व और लंब जब होता है तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं। तो मान लेते हैं कोई ट्राइंगल जो बन रहा है ए बी सी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी में tan थीटा लगाएंगे, तो सॉरी साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा के लिए पर कितना है, 60, और साइन 60 बराबर लंब बटे कट होता है। लंब कितना है, 60, पर कितना है, एक्स। साइन 60 का मान कितना है, √3/2 होता है, बराबर 60/x हो जाएगा। एक्स का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 × 2 हो जाएगा, बटे में √3। तो यहाँ से इसमें हम √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7 × 120 हो जाएगा, 120 √3 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, √3 3 बचेगा, 3 से इसे काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स का मान अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 40 √3 आ जाएगा। तो पतंग की जो डोरी की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 40 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर आता है तो उसकी आंखों में भवन शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए क्या भवन कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, मान लेते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर, ये मान लेते हैं भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। जब भवन की ओर जा रहा है तो हम मान लेते हैं जी भूमि की लाइन है, भवन की ओर जाता है, उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो देखिए पहले यहाँ से मान लेते हैं जी 30 अंश का कोण बन रहा था, अब जब थोड़े आगे गया, मान लेते हैं जी यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इसका एंगल है वो 60 अंश का बन रहा है। अब इसके आंखों से जो एंगल बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे जहाँ पर ये लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए फिर से सवाल समझेंगे। 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर रहा है। मान लेते हैं ये भवन है जो 30 मीटर का है। ठीक है, 30 मीटर का भवन, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये भवन की लंबाई है। ठीक है, ये भी कह रहा है कुछ दूरी पर खड़ा है, जब आप भवन की ओर चलता है
और लड़का देखिए कितना है, मान लेते हैं डी और ई है। तो डी है जो लड़का है कितना, 1.5 मीटर का है लड़का, और उसका जो एंगल बन रहा है वो 30 से 60 हो रहा है। पहले एंगल बन रहा था 30 अंश का, अब 60 अंश का बन रहा है। तो यही कह रहा है इसमें, बताइए भवन से कितनी दूर चला है। तो हमसे ये वाली लंबाई इसमें पूछी गई है। तो देखिए ये वाली लंबाई पूछ रहा है कि जी कितनी दूर चल कर गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा जा रहा है। तो हम इस दूरी को एक्स मान लेंगे, ठीक है। और ये दूरी जो दी गई है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इसे वाई मान लेंगे तो सवाल में इसे आसान करने में ठीक है, ठीक रहेगा सवाल। तो इससे देखिए हम चाहे तो यहाँ पर एक दूसरा फिगर फिर बना सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई लड़के की लंबाई वो 1.5 मीटर है, और ये तो ये भी 1.5 मीटर ही होगा यहाँ से यहाँ तक, और पूरा 30 मीटर दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल की ये वाली जो भुजा है हम वो निकाल सकते हैं। तो अगर 30 में से हम 1.5 घटा देते हैं, कितना बचेगा, तो 28.5 बचेगा। 30 में से अगर 1.5 जाएगा तो 28.5 बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दूसरा एक ट्राइंगल बना सकते हैं, तो जिससे सवाल समझने में थोड़ी आसानी होगी। यहाँ पर मान लेते हैं जो एंगल बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम हम रख देते हैं पी है, और ये क्यू है, ठीक है। तो हम जो ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पर जी ए पी, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्यू, और ये वाला पॉइंट है जो ई है, ठीक है। अब हमें देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये वाली हमने लंबाई निकाली कितनी, 28.5 मीटर, और ये वाली हमने कितनी एक्स मानी थी जो हमसे सवाल में पूछी गई है, और ये वाली हमने वाई मान ली है। और ये हमसे इसमें दिया गया है, और इसमें कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल दिया गया है, जो एंगल पहले 30 था, बाद में कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो हम इसमें दो त्रिभुज देखिए बन रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए पी क्यू में, ठीक है, ए पी क्यू में। देखिए हमें क्या पता है, इसमें पता है और आधार हमने बाय माना है, तो इसमें टेन थीटा लेंगे, ठीक है। तो टेन थीटा की जगह पर कितना है, 60 अंश। तो टेन 60 बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है वाई। तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3, बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बटे वाई। वाई का मान अगर यहाँ से निकालें तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 28.5 बटे √3। और √3 में हम रखते नहीं नीचे, तो ऊपर नीचे √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कितना आ जाएगा देखिए, 28.5 इंटू √3 आ जाएगा, अपॉन में √3 का 3 हो जाएगा। 3 से देखिए कट रहा है, 3 9 27, 3 5 15। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9.5 √3 मीटर, ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए पी ई, से नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। वाई हमने निकाल रखा था अभी, ठीक है। वाई कितना आया था, वाई इक्वल टू आया था 9.5, ठीक है। वाई बराबर हमने निकाला था 9.5 √3 मीटर, ठीक है। अभी पीछे निकाला था हमने वाई बराबर। अब हम ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला, ट्राइंगल ए पी ई में, ठीक है। ये ई था, ट्राइंगल ए पी ई में, इसमें भी टेन थीटा लेंगे, तो टेन थीटा की जगह पर कितना है, 30 है इसमें। तो टेन 30 बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है। अब देखिए आधार, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो इसमें आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आधार कितना है, एक्स और वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई है। तो आधार इसमें कितना लेना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई लेना पड़ेगा। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 28.5 बटे एक्स प्लस वाई। अब इसे सही से लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 √3 हो जाएगा। अब वाई का मान हमने निकाल रखा है कितना, 9.5। तो वाई का मान इसमें रख देंगे, तो एक्स प्लस
9.5√3 बराबर कितना हो जाएगा 28.5√3। यहाँ से x का मान निकालेंगे हम 28.5√3 माइनस 9.5√3। ठीक है, तो 28 में से हमें घटाना होगा 28.5 माइनस 9.5, तो 0, 9 और 1 यानी 19 बचेगा केवल। तो x बराबर कितना आ जाएगा 19√3 आ जाएगा। यही हमसे सवाल में पूछा गया था, यही हो जाएगा हमारा आंसर, x बराबर 19√3 मीटर। ये हमसे पूछा गया था बताइए कितनी दूरी तक चलकर आया है। देखिए चलकर आया है, यहाँ पर पहले खड़ा था, बाद में यहाँ आ गया, तो यानी इतनी दूरी चली होगी इसने, तो इतनी दूरी हमने कितनी मानी थी x, तो यानी हमें x का मान निकालना था। x का मान कितना आ जाएगा 19√3 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर से उन्नयन कोण के अनुसार 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो उसमें कह रहा है कि भूमि से, पहले मान लेते हैं जी लाइन है जो भूमि की लाइन है यानी जमीन है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि 20 मीटर का भवन है, 20 मीटर का ऊंचा जो भवन हो गया। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, तो मान लेते हैं इसके ऊपर जो लगी हुई है ये संचार मीनार है। अब कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर से उन्नयन कोण 45 और 60 है। जी संचार मीनार का तल जे हो गया और शिखर जे हो गया, तल और शिखर से कोण दिए गए हमें 45 और 60। तो तल से कोण कितना है 45 और इसके शिखर से कोण कितना बन रहा है 60 बन रहा है। एंगल तो जमीन से ही बनेगा। पहला वाला एंगल कितना है 45, दूसरा एंगल कितना बन रहा है 60 बन रहा है। हमें क्या दिया गया था इसमें 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो यहाँ से की दूरी 20 मीटर हो जाएगी भवन की, 20 मीटर। हमसे पूछा गया कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो हमसे ये वाली भुजा पूछी जा रही है, हमने इसे x मान लिया है, ठीक है। जो हमसे इसमें पूछा गया है हमने उसे x मान लिया है, ये मीनार की ऊंचाई कितनी x मान ली है। हमें इसमें देखिए एंगल दिया गया है और ये वाली भवन की ऊंचाई दी गई है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, नीचे वाली भुजा को भी हम कुछ मान लेंगे। हमने इसे क्या मान लिया है y मान लिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए y हमने मान लिया और ये वाली तो हमें पता ही है 20 और ये वाली हमें पता है x, तो हम इसका एक नाम मान लीजिए रख देते हैं यहाँ पर। ये त्रिभुज है जो ए बी सी डी, ठीक है। तो पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी। अब देखिए हमें आधार इसमें पता है और लंब पता है, तो बी सी डी में क्या करेंगे हम इसमें tan थीटा लेंगे। थीटा की जगह पर कितना है छोटे वाले त्रिभुज में, देखिए ये एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 20 और आधार कितना है y। tan 45 का मान 1 होता है और 20 बटे y, तो यहाँ से y का मान अगर देखें तो कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अब हम बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे ए सी डी में, ठीक है। ट्राइंगल ए सी डी में इसमें भी tan थीटा लेंगे, थीटा की जगह पर इसमें कितना है, बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल यानी बड़ा वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, tan 60 बराबर लंब। अब देखिए इस वाले एंगल के लिए जो लंब होगा वो इतना पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20+x है, 20+x बटे आधार कितना होगा, आधार देखिए सेम होगा इसके लिए भी बाई। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 20+x बटे वाई, ठीक है। y का मान हमें पता है कितना है 20, तो y का मान यहाँ पर 20 रख देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 20√3 बराबर 20+x, तो यहाँ से x का मान अगर निकालें हम तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 माइनस 20√3, और ये 20 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 20, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों में हम 20 कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा √3 - 1,
तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे कितना आ जाएगा मीटर। तो हमसे यही पूछा गया था कि एक्स का मान पूछा गया था कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई एक्स मानी थी हमने, तो एक्स का मान कितना आ गया 20 अंडर रूट में √3 - 1। ये अगला सवाल देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए वैसा ही सवाल है। तो इसमें देखिए मान लीजिए कोई पेडिस्टल दिया गया है हमें, ठीक है, ये पेडिस्टल है। अब कह रहा है कि इसके ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का कोई एक बिंदु है, इससे क्या मूर्ति का शिखर, मूर्ति जो है इसका शिखर का उन्नयन कोण है जो 60 अंश है। अब कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन, पेडिस्टल का शिखर जो है इसका जो कोण है वो कितना है 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई पूछी गई, यानी हमसे ये पूछा गया, हम इसे एक्स मान लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी tan थीटा लेकर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप अपने आप कर सकते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, इसे कुछ भी हम बाई मान सकते हैं, ठीक है, इसे बाई मान लेंगे और दोनों में पहले छोटे वाले ट्राइंगल में फिर बड़े वाले ट्राइंगल में हम tan थीटा लेंगे दोनों में, वहां से हम बाई का मान निकाल के इसे सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल पीछे वाले सवाल जैसा ही है, ठीक है, जैसे इसमें क्या था वैसे इस वाले में करना है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई बताइए। मान लेते हैं जी कोई लाइन है जमीन की, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एक मीनार है और एक भवन दिया गया है। तो मान लेते हैं जी कोई मीनार है और ये भवन है। कह रहा है इसमें कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी जो मीनार का, इसे क्या, ये क्या है मीनार है और ये क्या है भवन, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मीनार का पाद बिंदु ये है और ये भवन का शिखर है, इसका उन्नयन कोण दिया गया है हमें कितना 30 अंश दिया गया है। और कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से यानी यहाँ से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। ये हमें 60 अंश दिया गया है। एक मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की हमें ऊंचाई दी गई है 50, ठीक है, इसकी ऊंचाई दी गई है 50 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 50 मीटर की है। तो भवन की ऊंचाई बताइए। भवन की ऊंचाई हम h मान लेंगे, तो यही हमें निकालनी है इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर लाइन दी गई है, यहाँ से देख सकते हैं हम, ये वाली लाइन अगर यहाँ से हम जोड़ते हैं इसे, तो यहाँ पर ये पूरा एक चतुर्भुज बन जाएगा, या आयत भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, आयत बन जाएगा पूरा। तो जितनी एच यहाँ पर होगी इधर इस साइड में जी एच है, जितनी ये वाली भुजा, ठीक है, उतनी ये वाली होगी यहाँ पर एच, ये भी एच हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, पूरे में हम इसे, इस वाले को हम वाई या एक्स कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने मान लिया ये वाई है। अब इसका नाम कुछ रख देंगे हम, तो मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो हमने इसका नाम रख दिया है ये ए है। तो हम एक एक त्रिभुज लेकर इसमें सॉल्व करेंगे इसे। पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, पहले त्रिभुज बी सी डी में हमें इसमें एच पता है और वाई पता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरे को लेंगे तो एच और वाई में एक रिलेशन निकल आएगा यहाँ पर। तो tan थीटा लेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, क्योंकि इसमें 50 सेंटीमीटर जो भुजा दी गई है, तो इससे डायरेक्ट वाई का मान निकल आएगा, ठीक है। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में tan थीटा बराबर, थीटा की जगह पर कितना है, देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा कितना है 60 है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार होगा, लंब कितना है 50, आधार कितना हमने माना है वाई, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 50 बटे वाई आ जाएगा। तो वाई का अगर मान निकाले यहाँ से कितना हो जाएगा 50 बटे √3 हो जाएगा। ये वाई का मान निकाल लिया हमने। अब छोटा वाला त्रिभुज लेंगे इसमें, यानी ट्राइंगल
बी सी डी में। ठीक है, तो इसमें भी टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा की जगह पे इसमें कितना लेना पड़ेगा हमें, 30 डिग्री। तो टेन 30 बराबर, इसमें लंब कितना है एच और आधार कितना है वाई। वाई का मान तो हमें मालूम है, तो हम वाई इसमें मान रख सकते हैं। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर एच बटे वाई का मान कितना होता है 50, सॉरी वाई का मान निकाल रखा है 50/√3, तो 50/√3। तो यहाँ से √3 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 1/√3 चल रहा है इधर, इधर कितना हो जाएगा √3 इंटू एच बटे 50। तो यहाँ से एच का मान निकालेंगे अगर, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, एच इधर ही रहने देंगे, 50 इधर चला जाएगा, 50/√3 और इंटू √3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एच का मान कितना निकला आएगा 50/3 आ जाएगा। तो यही हमसे इसमें पूछा गया था कि बताइए कि भवन की ऊंचाई कितनी है, एच मानी थी हमने 50/3 मीटर, यही हो जाएगी भवन की ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। उसमें कह रहा है कि भूमि है, इस पर दो खंभे लगे हुए हैं समान लंबाई के। मान लेते हैं खंभा ये है और एक खंभा ये है, जो समान लंबाई के हैं, दो खंभे लगे हुए हैं और 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो सड़क की लंबाई है वो कितनी है 80 मीटर है। दोनों आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हैं, दोनों के बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। यानी इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है जिससे हमें एंगल दिया गया है 30 और 60। पहले मान लेते हैं कि इसका जो एंगल है वो 30 है और यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो दिया गया है वो 60 है। ठीक है, ये एंगल 60 और ये 30 है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, तो खंभों की ऊंचाई को हम एच मान लेंगे। जब ये एच है तो ए वाला खंभा भी कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समान लंबाई के खंभे हैं। तो क्या खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें खंभों से बिंदु की दूरी भी निकालनी है। तो इधर वाले को हम अगर एक्स मान लेते हैं दूरी को, तो हम पूरा तो जानते हैं यहाँ से कितनी होती है। तो देखिए पूरा हमें पता है यहाँ से यहाँ तक है जो कितनी है वो 80 मीटर है। और अगर हम इसको एक्स मानते हैं तो बची हुई कितनी होगी, 80 में से एक्स घटा देंगे यानी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ये वाली जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की वो 80 माइनस एक्स होगी। तो इसमें पहले हम ट्राइंगल का नाम इसमें कुछ रख देते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी डी और ई। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, अब जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें हम पहले टेन थीटा लेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी में ट्राइंगल्स में ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में टेन थीटा लेंगे। ठीक है, तो थीटा की जगह पर टेन, इसमें छोटे ए बी सी वाले में 30 डिग्री है, तो टेन 30 बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है एच, आधार कितना है एक्स। ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर एच बटे एक्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एच निकाल लिया हमने, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा h√3 आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर एच निकालना चाहें तो वो भी बन सकता है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में लेंगे, ट्राइंगल सी डी ई में। ठीक है, इसमें टेन थीटा कितना है 60, तो टेन 60 बराबर लंब कितना है एच और आधार इसमें देखिए आधार ये वाला यहाँ से यहाँ तक का आधार कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर एच बटे 80 माइनस एक्स हो जाएगा। हम यहाँ से एच का मान भी रख सकते हैं या फिर एक्स का मान भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स बराबर कितना h√3 रखेंगे हम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए
√3 तो ऐसे ही रहेगा बराबर h अपॉन 80 माइनस एक्स के जगह पर कितना h√3 रखेंगे। अब इधर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे तो 80 इधर जाएगा गुणे में, तो 80√3 बराबर, सॉरी 80√3 माइनस h और √3 तो 3 हो जाएगा, 3h हो जाएगा और बराबर h। तो यहाँ से देखिए 3h उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 3 और +1 4h हो जाएगा बराबर 80√3 हो जाएगा। तो 4 से इसे काट देंगे तो 20 बार में कटेगा, तो h बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा फाइनल 20√3। हमसे इसमें पूछा क्या जा रहा है कि दोनों खंभा की ऊंचाई है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई तो इसकी कितनी हो गई h बराबर 20√3 मीटर, ठीक है, ये ऊंचाई आ गई। अब इसमें साथ में ये भी पूछ रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। खंभों से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए अगर h निकाल रखा है हमने तो x यहाँ से निकाल सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो x बराबर देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर देखेंगे x बराबर h√3, h का मान कितना है 20√3 और इंटू √3, √3 x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले खंभे से कितनी होगी दूरी 60 मीटर हो जाएगी। अब कह रहे खंभों से बताइए, ठीक है, इन दोनों खंभों से पूछी गई है। तो पहले से अगर 60 है तो बची वाली तो 20 होगी क्योंकि 80 माइनस x, देखिए अगर ये हमने x बराबर 60 निकाल लिया है तो पूरी 80 है तो ये वाली कितनी बचेगी 80 माइनस x भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो 80 माइनस x यानी 80 माइनस 60 यानी बचेगी 20। तो दूसरी से x1 अगर करना x बराबर 60 आएगा और दूसरा x बराबर कितना आएगा यहाँ से 20 आएगा, ठीक है। तो पहले ये फर्स्ट वाले खंभे से दूरी है और ये सेकंड वाले खंभे से दूरी है, तो दोनों की दूरी किस में आएंगी मीटर में आएंगी। उसमें देखिए हमसे क्या क्या पूछा गया था, उसमें हमसे पूछा गया था बताइए कि ऊंचाई बताइए, खंभों की ऊंचाई बताइए। दोनों खंभे की ऊंचाई हमने h मानी है तो ऊंचाई h कितनी आ गई 20√3 आ गई है, ठीक है, ये तो ऊंचाई आ गई। अब कह रहे खंभों से उनके बीच की दूरी बताइए, मतलब जो बिंदु हमने माना था यहाँ पर उनके बीच की दूरी, सॉरी खंभे की और उसके बीच की दूरी पूछी गई है। एक दूरी तो x है पहले खंभे से और दूसरी से कितनी है 80 माइनस x। तो पहले जब हमने x निकाला x बराबर कितना है 60 आया, दूसरा x अगर निकालना चाहें हम तो वहाँ पर 80 माइनस x कर देंगे इसे, तो दूसरा x कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो पहले, सॉरी यहाँ पर x नहीं होगा तो इसे हम क्या बोल सकते हैं s बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है, s बोल सकते हैं या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं 80 माइनस x बोल सकते हैं क्योंकि x बराबर तो 60 है। तो जो दूसरी दूरी होगी इसे हम 20 बोलेंगे, 20 मीटर। तो पहली दूरी आ गई 60 और दूसरी दूरी आ गई 20, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टीवी टावर है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी यहाँ पर ये नदी है, देखिए इसे, यानी ये दूसरा तट है और ये वाला पहला तट है यहाँ पर जहाँ पर टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। आखिर देखिए ये वाली आकृति में कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें ये एग्जाम में ऐसा फिगर बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए फिगर को बड़ा करेंगे थोड़ा समझेंगे। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ऊंचाई बतानी है, हमें टावर की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। यानी टावर की ऊंचाई यानी ये वाली पूछ रहा है हमसे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे ए बी, ठीक है, ये ए बी पूछ रहा है हमसे। और इसमें क्या पूछ रहा है कि ये वाला देखिए दूसरा तट था यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी BC पूछ रहा है, ठीक है। BC हमसे पूछ रहा है ये वाली दूरी और ए भी पूछ रहा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसे फिर से छोटा करेंगे, तो हमें इसमें क्या निकालना है, देखिए BC निकालना है और ए भी निकालना है। तो हम पहले इसमें कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो हम क्या करेंगे इसे y मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया y है और इसे हम मान लेंगे h, ए बी को हम क्या मानेंगे h। तो ट्राइंगल ABC में पहले हम ट्राइंगल ABC लेंगे। ट्राइंगल ABC में
tan थीटा लेंगे तो tan थीटा में थीटा कितना है 60, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है y, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे y। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं h बराबर कितना आ जाएगा y√3 आ जाएगा। इसे क्वेश्चन फर्स्ट बना देंगे। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, यानी ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी में इसमें भी tan थीटा लेंगे, थीटा की जगह पर कितना है इसमें 30 आएगा। अब लंब बटे आधार, लंब तो h ही रहेगा, लेकिन आधार में देखिए हमें क्या करना होगा, ये वाला हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो इसमें आधार कितने पूरा लेना पड़ेगा। अब पूरा आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक देखें तो 20 प्लस वाई है यहाँ से यहाँ तक, तो आधार में कितना आएगा 20 प्लस वाई आ जाएगा। अब हमने देखिए वाई का मान यहाँ से आप चाहे रख सकते हैं या फिर एच का मान भी रख सकते हैं, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और एच का मान हमने निकाल रखा है y√3, तो y√3 बटे 20 प्लस वाई। तो यहाँ से इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, ये √3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y√3 और इंटू √3 तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, 3y बराबर 20 प्लस वाई। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, सॉरी 2y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y सॉरी प्लस का 2y बराबर 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, y बराबर कितना आ जाएगा 20/2 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 10 आ गया। y क्या माना था हमने, जो नहर की चौड़ाई, ठीक है, दूसरा वाला आंसर निकल आया, मैं नहर की चौड़ाई और h पूछ रहा था, तो h हम इस वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे, जो पहला इक्वेशन है, तो h बराबर क्या आ जाएगा y√3 है, ठीक है, h बराबर y का मान निकाल रखा है 10 और √3 ऐसे ही रहेगा, तो y बराबर कितना आ गया था 10, y बराबर कितना आ गया 10 मीटर और h बराबर 10√3 मीटर। क्या इसमें पूछा गया था, टावर की ऊंचाई पूछी गई थी, ठीक है, टावर की ऊंचाई हमने क्या मानी थी h 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई क्या मानी थी हमने y, वो कितनी आ गई 10 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसके बाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखिए मान लेते हैं ये है जमीन है, ठीक है, ये भूमिका में लाइन दी गई है। अगर 7 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, तो ये मान लेते हैं भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है, भवन ने इसकी ऊंचाई दी गई है 7 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है 7 मीटर दी गई है। अब कह रहा है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो केबल टावर मान लेते हैं जी क्या है, ये केबल टावर है, ठीक है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से देखा जाता है, जब नीचे से कोई चीज ऊपर देखते हैं तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो जब वाला उन्नयन कोण कितना दिया गया हमें 60 दिया गया है, और कह रहा है कि इसके बाद का, किसके बाद का, जो टावर है इसके बाद का जो अवनमन कोण है वो 45 अंश है। ये वाला एंगल कितना दिया गया 45, ठीक है। तो यहाँ से पहले देखिए उन्नयन और अवनमन कोण पहले बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से देखिए जब ऊपर देखा जाता है, ऊपर की ओर देखा जाता है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। अब जब कोई चीज नीचे की ओर देखी जाती है तो ये वाला एंगल अवनमन कोण कहलाता है, ये कितना है 45 अंश है, ठीक है। अवनमन कोण 45 अंश। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमसे ऊंचाई पूछी गई टावर की। देखिए ये अगर देखिए पूरा एक आयत बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें हम, तो एक आयत बन रहा है। आयत में क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। टावर की ऊंचाई पूछी है तो हम इसे इतने को हम एच मान लेते हैं, ठीक है, इतनी हमने एच मान ली, इसे निकाल लेंगे और बाद में क्या करेंगे, पूरे निकालने के लिए हम क्या करना होगा, बस 7 को जोड़ देंगे इसमें, तो एच प्लस 7 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्स मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर ये एक्स है तो आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक प्रमेय होती है, उसमें क्या होता है कि अगर जेड बन रहा होता है, ये मैं प्रमेय बता दूं आपको, अगर दो समांतर रेखा है उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही होती है तो उनके जो कोण होते हैं, जो एकांतर अंतः कोण होते हैं, जो बराबर होते हैं। यानी ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री होता है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, ये प्रमेय होती है हमारी। तो इसे पहचानते कैसे, देखिए जेड बन रहा होता है तो ये एंगल होते हैं जो बराबर होते हैं आपस में। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले में देखिए ये वाली लाइन
इस तरीके से देखिए, ये जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो ये उल्टा जेड बन रहा है, तो यहाँ पर जितना एंगल जे वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा इसमें। तो अगर ये 45 दिया गया है एंगल, जे वाला भी कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे आप। तो आगे से इसमें क्या करना है हमें, देखिए हमें एच का मान निकालना होगा, तभी यहाँ पर h+7 कर देंगे तो उसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा वाला एंगल ले लें, छोटा वाला एंगल, या फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 60 डिग्री दिया गया है, ये वाला भी अगर x दिया गया तो ये वाली भी x हो गई भुजा। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो छोटा ट्रायंगल यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल देखिए, इस वाले ट्रायंगल को पहले हम लेंगे, इसमें tan थीटा लेंगे, हम इसका नाम कुछ रख देते हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा लेंगे, थीटा की जगह पर कितना है, इस वाले एंगल में देखिए 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर लंब कितना है 7, आधार कितना x माना है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 7/x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इसे क्या मान लेंगे, मान लेते हैं जी कोई ई है पॉइंट, तो ट्रायंगल ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी ई में इसमें भी tan लेंगे, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है इसमें h है लंब, और आधार कितना हो जाएगा इसमें x हो जाएगा। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h/x, x का मान हमने निकाल रखा है 7, तो यहाँ से h बराबर कितना आ गया 7√3, तो h का मान आ गया 7√3। लेकिन हमें इसमें क्या, h हमने कितना माना है, केवल इतनी भुजा मानी है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि टावर की ऊंचाई बताइए, ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ से अगर हम फाइनल आंसर देखें इसका, तो टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा है यानी h+7, h का मान कितना है 7√3 + 7, 7 इसमें कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। अंडर रूट में क्या बचेगा, √3 + 1, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, ठीक, यानी हमें समुद्र तल दिया गया है, मान लीजिए समुद्र तल है, अगर 75 मीटर ऊंची एक लाइट है, तो 75 मीटर ऊंची लाइट मान ली हमने, इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि शिखर से देखने पर 2 जहाज दिखाई पड़ते हैं, मान लीजिए देखिए ये पहला जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज यहाँ पर है, क्या कह रहा है कि अवनमन कोण 30 और 45 है। तो देखिए अवनमन कोण में क्या होता है कि जो ऊपर से एंगल बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। तो मान लीजिए कोई सीधी रेखा है ये, ठीक है, तो इनके साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये पहला एंगल कितना बनेगा यहाँ से, ये पहले के लिए बता रहा है, और ये यहाँ पर देखिए दूसरे के लिए, ठीक है। कह रहा है जो पहला एंगल बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री है, और कह रहा है दूसरा एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री है। अभी देखिए मैंने आपको प्रमेय बताई थी कि अगर जेड बन रहा होता है तो वहाँ पर एंगल हम बराबर कर सकते हैं अगर जरूरत होगी हमें। तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि अगर देखिए ये वाला जेड बन रहा है, पहला वाला देखिए ध्यान से देखिए, तो ये वाला जेड दिख रहा होगा आपको, तो अगर ये वाला एंगल जितना है ये छोटा वाला, ठीक है, तो उतना ही एंगल जे वाला होगा यानी 30 होगा। अब अगर दूसरे में देखें तो यहाँ से देखिए दूसरा भी जेड बन रहा है, अगर यहाँ से ये वाला देखिए, अब ये वाला जेड बन रहा है, तो ये बड़ा वाला जो एंगल होगा, जितना ये बड़ा वाला एंगल है उतना ही इधर वाला एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो एंगल जी उन्नयन अवनमन कोण बराबर क्यों होते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45। ये कौन सी प्रमेय होती है, जब देखिए दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो एकांतर अंतः कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होता है। यहाँ पर इसकी पहचान कैसे करते हैं हम लोग, कि अगर यहाँ पर मान लीजिए आपस में जेड बन रहा होता है तो वहाँ पर हम पहचान कर सकते हैं, जेड चाहे सीधा बने या उल्टा, वहाँ पर दोनों एंगल एकांतर अंतः कोण जिनके बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल ही बराबर हो गए। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक ही ओर, एक ही ओर है वो तो ठीक है बना दिया हमने, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, जो पहला जहाज था यहाँ पर और ये दूसरा जहाज है। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये हमसे पूछा गया है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसे x मान लिया है। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, x की दूरी पूछी गई है, ठीक है। तो हम इसका नाम रख देते हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले हम क्या करेंगे इसमें, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको हम कुछ मान सकते हैं यहाँ से, जो BC है इसे मान लीजिए हमने इतनी पूरी दूरी को R मान ली, या फिर P या Q आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया P है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है PY, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इतनी दूरी P है हमने मान लिया, इसलिए Y मान लेते हैं, इतनी दूरी हमने मान ली Y है। ठीक है, अब इसमें हम ABC में, पहले ट्राइंगल ABC में tan थीटा लेंगे, थीटा कितना है 45, बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है, लंब 75 बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार कितना है 22। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 75 बटे 22, यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, y बराबर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आ गया 75 मीटर आ गया। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में tan थीटा लेंगे, थीटा कितना है इस बार 30 डिग्री लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे, लंब कितना है 75 बटे आधार। अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, जे वाला बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें जो आधार लिया जाएगा पूरा लिया जाएगा। अब पूरा आधार कितना है x प्लस वाई है, तो अपान में कितना आएगा x प्लस वाई आएगा। tan 30 का मान कितना होता है देखिए 1/√3 होता है, 75 अपॉन x प्लस वाई, वाई का मान हमने निकाल रखा है 75, तो वाई का मान रख देंगे यहाँ पर 75। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए x प्लस 75 उधर चला जाएगा, और इधर 75 प्लस कितना बच रहा है, सॉरी इंटू √3 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा 75√3 माइनस का 75, तो ये हमें इसमें निकालना था। x बराबर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 75, 75 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये हमसे पूछा गया था, x का मान निकालना था हमें, तो मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.5, सॉरी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, कुछ समय बाद ये उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है 9.13 आकृति में। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई कुल दूरी बताइए। ठीक है, तो देखिए हमें फिगर दिया गया है जी, तो देखिए फिगर में समझेंगे थोड़ा, हमें इसमें कहा जा रहा है कि गुब्बारे द्वारा, सॉरी गुब्बारे द्वारा चली गई जो दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, जो ऊपर दूरी होगी जितनी, वही दूरी नीचे भी होगी, तो इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों गुब्बारों से दूरी बताइए, और एंगल हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें भी निकाल लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें देखिए ट्राइंगल अगर हमें बनाना है, तो इसमें क्या क्या रहा है कि यहाँ पर जो लड़की है, ठीक है, लड़की जो दी गई है वो भूमि से 1.2 मीटर लंबी है। अब जब भूमि से देखिए लंबी दी गई है, तो यहाँ से अगर हम ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल जो इसका एंगल बन रहा है आँख से बन रहा है, तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ये चाहिए होगी दूरी, तो हम इसका कुछ नाम रख देंगे, पहले ट्राइंगल मान लेते हैं मुझे, ए है पॉइंट, बी, सी और डी, और ये पॉइंट ई। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, हमें हमें चाहिए यहाँ पर कि इतनी वाली दूरी चाहिए केवल, तो हम पूरी दूरी देखिए, पूरी दूरी हमें दी गई है 88.2 दी गई है। ठीक है, पूरी कितनी है 88.2 है। अब लड़की की लंबाई है 1.2, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी 87 बचेगी केवल, तो यानी जो यहाँ से जो BC की लंबाई कितनी आ जाएगी 87 आ जाएगी। ठीक है, जो 87 है वो किसकी लंबाई है, BC की लंबाई है। अब हमें निकालना है क्या है इसमें, बी और ई निकालना है। ठीक है, बी और ई निकालना है, हम इसे क्या करेंगे एक्स मान लेंगे, इतनी दूरी को बी और ई को हमने एक्स मान लिया, तो इस वाली दूरी को इधर को हम क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे। हमसे क्या पूछा गया सवाल में, एक्स की लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहला वाला ट्राइंगल ले लेंगे, तो देखिए ट्राइंगल मैं फिर से बना दे रहा हूँ आपके लिए। तो अगर हम यहाँ से नया ट्राइंगल देखें तो किस तरीके का बनेगा जी,
ठीक है। अब जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या रखा था हमने, ए बी सी ई और ई। बी को हमने क्या माना था, एक्स माना है। और बीसी कितनी आई थी, देखिए 87 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी कितनी है, 87 मीटर। और एंगल दिया गया है हमें, कि पहला वाला एंगल है 30 डिग्री, और दूसरा वाला जो एंगल है वो कितना है, पूरा एंगल दिया गया है हमें 60 डिग्री। पूरा एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये 60 डिग्री है। अब यहाँ से हम इस वाले को हम क्या मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हमने इसे वाई मान लिया है। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ए को हमने क्या माना है, वाई माना है। पहले क्या करेंगे हम, इसमें जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, ट्राइंगल ए बी सी में टेन थीटा लेंगे, तो टेन थीटा की जगह पर कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। छोटा वाला ट्राइंगल में कितना एंगल, 30 डिग्री है। टेन थीटा बराबर लंब कितना है, 87, और आधार कितना है, छोटे वाले में अगर देखें, सॉरी छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ई है। तो पहले हमें क्या करना होगा, ए डी ई लेना पड़ेगा, वरना इसमें देखिए इसमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल ही नहीं पाएगा। पहले हम ट्राइंगल ए डी ई लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल ए डी ई में ए डी ई, हाँ ठीक है। तो इनका एंगल कितना दिया गया है, बड़ा वाला अगर देखें हम, देखिए जितनी यहाँ पर लंबाई है 87, उतनी यहाँ पर भी होगी 87, ठीक है। दूरी तो क्योंकि बराबर ही होगी, यहाँ पर गुब्बारा है, मान लीजिए यहाँ पर भी गुब्बारा है, दोनों की दूरी यहाँ से जमीन से बराबर ही है। अब इसमें ए डी ई में टेन थीटा लेंगे, थीटा की जगह पर कितना लेंगे, 60 डिग्री। टेन 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 87, आधार कितना है, वाई माना है हमने। टेन साठ का मान कितना होता है, √3 बराबर 87 बटे वाई आ जाएगा। यहाँ से वाई निकाल लेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, देखिए 87 बटे √3 आ जाएगा। अपॉन में हम √3 रखते नहीं है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 87 √3 बटे √3 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 से देखिए कट रहा है, ये 3 दूनी 6, 3 नियम 27। तो वाई का मान यहाँ से कितना आया, 29 √3, ठीक है। वाई का मान निकाल लिया हमने, 29 √3 मीटर। हमें इसमें निकालना है क्या, एक्स निकालना है। अब हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, इसमें भी टेन थीटा लेंगे, लेकिन इसमें थीटा की जगह पे कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, बराबर टेन 30 बराबर लंब बटे आधार आएगा। लंब इसमें कितना लेंगे, 87, और आधार कितना आ जाएगा, देखिए छोटे वाले में पूरा एक्स प्लस वाई आएगा आधार, ठीक है। छोटा वाला ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा आधार। ठीक है, तो टेन 30 बराबर 87 बटे x प्लस वाई हो गया। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 87 बटे x प्लस वाई का मान कितना है, 29 √3 निकाल रखा है हमने। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा कि x प्लस 29 √3 ऐसे ही आ जाएगा, बराबर में 87 √3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, 87 √3 माइनस 29 √3, और 87 में से 29 घटा देंगे, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, यानी कितना बचेगा, 58 √3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 58 √3 मीटर। x का मान ही निकालना था इसमें, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, x बराबर 58 √3। अगला सवाल देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए सवाल में है, तीन में एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है, यानी एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, जो मीनार के पार तक जा रहा है। तो मान लेते जी मीनार है,
ठीक है। अब कह रहा है कि एक आदमी, इसके स्क्रिप्ट पे एक आदमी खड़ा है जो कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कार यहाँ पर मान लीजिए कोई, यहाँ पर कोई कार है और आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है जो 30 अंश के अवनमन कोण के साथ देखता है। तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कैसा एंगल बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण क्या होता है, देखिए ऊपर से बनता है अवनमन कोण, ठीक है। यानी ये वाला जो एंगल है वो 30 हो गया। अब क्या कह रहा है आगे सवाल में, कह रहा है कि जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया है। ठीक है, 6 सेकंड बाद मान लीजिए आदमी यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में आदमी यहाँ पर था पहले, यहाँ पर आ गया है 6 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर इसे कितने लगा है टाइम, 6 सेकंड लग गया यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब कह रहा है जो एंगल था वो 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो गया है। अब देखिए यहाँ पर भी जेड बन रहा है, तो जो पहला वाला होगा वो 30 अंश होगा, तो दूसरा वाला क्या होगा, वो 60 अंश होगा। अब कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में से जितना समय लग रहा है वो ज्ञात करना है हमें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले निकालनी पड़ेगी, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि समय कितना लगेगा। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं ए बी सी और डी। पहले एंगल ए बी सी में, सॉरी ट्राइंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan लेंगे, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे, लंब को हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं पूरी भुजा को, तो ठीक है। मान लेते हैं जो मीनार है वो एच मीटर की लंबी है, एच बटे आधार कितना है, आधार को हम इसे क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे इधर वाले को, और इधर वाले को हम मान लेंगे वाई। कितना हो जाएगा, एच बटे एक्स। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर एच बटे एक्स। यहाँ से एच निकाल सकते हैं, एच बराबर क्या आ जाएगा, x√3 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है। इसमें भी tan ले लेंगे, तो tan 30 बराबर, लंब वही रहेगा, आधार लेकिन पूरा आ जाएगा, ठीक है, यानी x प्लस वाई आ जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर एच बटे, एच का मान निकाल रखा है x√3 बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर x√3 से कितने, तो 3x हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3x माइनस एक्स, यानी फाइनल कितना आ जाएगा, y बराबर 2x आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है क्या, x निकालना है, तो यहाँ से x निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूरी है, अब यहाँ पर समझेंगे दूरी और यहाँ पर चाल, ठीक है। अगर ये दूरी यहाँ पर मान लेते हैं उनका रेशो आया है, वो एक्स और वाई का अगर रेशो देखें हम कितना आया है, 1 और 2 का आया है, यानी एक्स अगर 1 है तो वाई 2 होगा, ठीक है। ये तो हुआ इसका मतलब, एक्स और वाई का अगर रेशो निकालना चाहें हम, एक्स बटे वाई कितना आया है, 1/2 आया है। यहाँ से एक्स वाई अगर निकालना चाहें हम, तो एक्स और वाई का अनुपात आया 1/2, यानी एक्स अगर 1 है तो वाई 2 होगा, एक्स 1 है तो वाई 2 होगा। अब देखिए अगर दूरी 2 है और उसे 6 सेकंड लग रहे हैं, अगर दूरी मान लीजिए 2 है, ठीक है, दूरी कितनी है, 2 है, तो टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहे हैं। अगर हमें 1 निकालनी है तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसमें आंसर में क्या लिखेंगे कि जो x दूरी चलने में इसे कितना टाइम लगेगा, इसमें पूछा कि कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इससे आधा टाइम लगेगा यानी कि 3 सेकंड, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी यहाँ से यहाँ तक इसे पहुंचने में 3 सेकंड लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 लग रहा था। अब ये दूरी है, जो इतनी दूरी वो 2 है, देखिए वो छोटी बड़ी फिगर में हो गई है, लेकिन ये वाली जो दूरी है वो दुगनी है इस वाली दूरी से। ऐसे आप समझिए कि यहाँ पर जो इतनी दूरी है वो, तो ये वाली दूरी दोगुनी है, इसे देखिए बड़ा बनाना चाहिए था थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली दूरी दोगुनी है इस वाली से, तो टाइम भी उससे दुगना लग रहा होगा, यानी जितना यहाँ पर टाइम लग रहा था उससे दुगना टाइम यहाँ पे लग रहा है, दोगुना टाइम लग रहा है यहाँ पर, यानी 6 लग रहा है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 सेकंड, हमारा आंसर हो जाएगा। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे।
देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए पूरक कोण क्या होता है मैं बता दूं आपको। पूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर एक कोण 30 है तो दूसरा कोण कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अगर एक कोण हम x मानते हैं तो दूसरा कोण हमें 90 माइनस x मानना पड़ेगा कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उनसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि कोण है जो पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो देखिए एक सरल रेखा है कह रहा है सवाल में, एक सरल रेखा है और इस पर एक मीनार है। कह रहा है मीनार से दूर दो बिंदु हैं, एक बिंदु है वो 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु है जो वो 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ से इसे मिला देंगे इसमें। अब कह रहा है जो इनके जो एंगल बन रहे हैं वो पूरक कोण है, तो हम इसे एक थीटा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ए बी सी टी। ठीक है, नाम रख दिया इसका। अब कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करनी है, तो पहले वाले में हम इसे हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, हमने इसकी ऊंचाई को क्या माना है, एक्स माना है। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है एक्स, आधार कितना है 4। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ऐसे ही सेकंड वाले में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी टेन थीटा लेंगे, लेकिन इसमें देखिए टेन थीटा की जगह पर कितना है, 90 माइनस थीटा है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे लंब कितना है एक्स, आधार कितना है, आधार देखिए पूरा होगा, आधार पूरा कितना है, आधार 9। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है, अगर टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर एक्स बटे 9। इसे क्वेश्चन फर्स्ट बना लेंगे। अब दोनों की हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की गुणा करने पर। ठीक है, पहले गुणा दूसरी, पहले को दूसरे से गुणा करने पर। ठीक है, तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू में और थीटा, और बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स बटे 4 पूरे एक्स बटे 9 आ जाएगा। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है जी, कट जाते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, इधर तो 1 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 9 चौक 36 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, और एक्स का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 6 आ जाएगा। तो यही हमें इसमें निकालना था कि हमें सिद्ध करना था कि ये बताइए कि यहाँ पर जो इसकी जो हमसे कहा गया था कि ऊंचाई होगी वो कितनी, 6 मीटर है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही प्रूव हो गया, यहाँ पर हमें प्रूव करना था इसमें कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो 6 होगी, तो वो हमने सिद्ध कर दिया है यहाँ पर। ये हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि मीनार की ऊंचाई 6। ठीक है, तो हमारा आंसर भी कितना आ गया, एक्स बराबर 6 आ गया। तो इस एक्सरसाइज के सभी सवाल यहाँ पर समाप्त हुए। तो इसके आगे की एक्सरसाइज देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।